झांसी शहर पहुज और बेतवा नदी के बीच स्थित वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। झांसी शहर चंदेल राजाओं का गढ़ था। प्राचीन समय में झांसी का नाम बलवंत नगर था, लेकिन 11वीं सदी में झांसी का महत्व कम हो गया। 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव के शासनकाल में फिर से झांसी की शोहरत बढ़ी। राजा वीर सिंह देव के मुगल सम्राट जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे। सन 1613 में राजा वीर सिंह ने झांसी किले का निर्माण किया। सन 1627 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जुझार सिंह ने सिंहासन संभाला। पन्ना के महाराजा छत्रसाल बुंदेला एक अच्छे प्रशासक और बहादुर योद्धा थे। सन 1729 में मोहम्मद खान बंगस ने छत्रसाल पर हमला किया। पेशवा बाजीराव ने महाराजा छत्रसाल की मदद की और मुगल सेना को हराया। आभार के रूप में महाराजा छत्रसाल ने अपने राज्य का एक हिस्सा मराठा पेशवा को पेश किया और झांसी को इस भाग में शामिल किया गया। सन 1742 में नरोशंकर को झांसी का सूबेदार बनाया गया। 15 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न केवल झांसी का प्रसार किया, बल्कि कुछ अन्य भवनों का भी निर्माण किया। किले का विस्तृत हिस्सा शंकरगढ़ कहलाता है। सन 1779 में नरोशंकर को पेशवा ने वापस बुला लिया। उसके बाद माधव गोविंद काकरदी और फिर बाबूलाल कान्हई को झांसी का सूबेदार बनाया गया। 1766 में विश्वासराव लक्ष्मण को झांसी का सूबेदार बनाया गया। उनकी अवधि 1766 से 1769 तक रही। उसके बाद रघुनाथ राव नेवलकर को झांसी के सूबेदार नियुक्त किया गया था। माँ लक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर को उनके द्वारा ही बनाया गया था। उन्होंने अपने निवास के लिए शहर में एक सुंदर इमारत बनाई थी। इसका नाम रानी महल था। 1796 में रघुनाथ राव ने अपने भाई शिवराव हरि के पक्ष में सूबेदारी को सौंप दिया। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र रामचंद्र राव को झांसी का सूबेदार बनाया गया। वह एक अच्छा प्रशासक नहीं था। रामचंद्र राव की मृत्यु सन 1835 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद रघुनाथ राव तृतीय उनके उत्तराधिकारी बने। 1838 में रघुनाथ राव की भी मृत्यु हो गई। अंग्रेज शासकों ने गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार किया। रघुनाथ राव की अवधि के दौरान अकुशल प्रशासन के कारण झांसी की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। राजा गंगाधर राव एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। वह बहुत उदार और सहानुभूतिपूर्ण थे। उन्होंने झांसी को बहुत अच्छा प्रशासन दिया। उनकी अवधि के दौरान झांसी की स्थानीय आबादी बहुत संतुष्ट थी। 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से शादी की। विवाह के बाद मणिकर्णिका को नया नाम रानी लक्ष्मीबाई दिया गया, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने 1858 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी का किला और झांसी शहर को जीवाजीराव सिंधिया को दे दिया। तब झांसी ग्वालियर राज्य का एक हिस्सा बन गया। सन 1886 में अंग्रेजों ने ग्वालियर राज्य से झांसी को वापस ले लिया। स्वतंत्र भारत में झांसी को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया था। वर्तमान में झांसी डिविजनल कमिश्नर का मुख्यालय है, जिसमें झांसी, ललितपुर और जालौन जनपद शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना सहयोग जाहिर करने के लिए लाइक और कमेंट करें तथा अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करके इस ऐतिहासिक स्थल की जानकारी दें।